ईरान इजराइल युद्ध के बीच क्या बाजार में आपका पैसा सुरक्षित है? क्या जंग के इस दौर में सोने चांदी में निवेश करना चाहिए? ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम से निवेशकों की चांदी होगी? आखिर सेफ एसेट माना जाने वाला सोना चांदी क्यों गिर रहा है? शेयर मार्केट में क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है? और आपका पैसा कहां सुरक्षित है, बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाजार में कोहराम, सोना चांदी धड़ाम, तेल ने दिखाया तेवर। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने निवेशकों की कमर तोड़ कर रखी है। मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले अपने मूलधन से भी जा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर ETF में पैसा लगाने वालों की चांदी होने की बजाय कंगाल होने लगे हैं। सोना चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% नीचे गिर गया है और ये गिरावट लगातार जारी है। हालात ये हैं कि 33,503 करोड़ रुपए का ये निवेश अब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही रह गया होगा। मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाने वालों के अनुमान ध्वस्त हो गए। सोने चांदी की कीमतों के साथ खेल करने वाले असली खिलाड़ी तो मुनाफा कमाकर निकल गए, लेकिन छोटे निवेशक पैसा लगाकर फंस गए। डॉलर इंडेक्स जो था वो वापस 95 से 100 की तरफ आ गया। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड घटेगा। साथ ही साथ आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखिए, वो भी गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो गोल्ड को नीचे लेकर जा रही है। जानकारों का कहना है गोल्ड सिल्वर ETF में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। अनुमान है गोल्ड सिल्वर ETF में 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगा है। लोगों ने इस उम्मीद में पैसा लगाया था कि सोना 2 लाख के पार पहुंचेगा। उसकी कीमतें 1.5 लाख के इर्द गिर्द ही हैं। वहीं 29 जनवरी 2026 को ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी से 4,20,000 रुपए से घटकर 2,46,000 रुपए पर पहुंच गई। सोना चांदी निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। वहीं शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के तो अरबों स्वाहा हो गए। इजरायल ने ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया तो भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 2,000 पॉइंट गिर गया। बाजार में जिस तरह की गिरावट हो रही है उससे निवेशक बेहद डरे हुए हैं। जानकार बाजार गिरने के पीछे 3 बड़ी वजहें बता रहे हैं। इनमें ईरान की पार्स गैस रिफाइनरी पर हमला, कतर की रास लफान रिफाइनरी पर अटैक, $112 के पार क्रूड ऑयल का दाम, विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली को मुख्य वजह माना जा रहा है। सिर्फ आम निवेशक ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम सेक्टर में पैसा लगाने वाले भी समझ नहीं पा रहे कि इस युद्ध से उन्हें फायदा होगा या कोई बड़ा झटका लग सकता है। ये जो कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनके शेयर डाउन ट्रेंड कर रहे हैं। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, आपको ONGC, ऑयल इंडिया, उनके शेयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी बाइंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद अगर कंटिन्यू हुआ तो इसका लोड जो है कंज्यूमर तक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में पैसा लगाने वाले सभी निवेशकों को नुकसान हुआ है। डिफेंस, एनर्जी और IT सेक्टर में पैसा लगाने वालों को इसका फायदा भी मिला। आखिर महाजंग के इस दौर में बाजार की चाल के हिसाब से कैसे लगाएं अपना पैसा, किस सेक्टर में है फायदा और किस में है जोखिम,